शुरू 3, 2, 1। गुड आफ्टरनून। एक बार फिर संकल्प सिविल सर्विसेज के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और यह वीडियो लगातार हम लोग 17वीं बीपीएससी जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं बच्चे 5400 के नंबर्स पे लगभग 5400 बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे हैं। और 21 जनवरी से जो इंटरव्यू शुरू हो रहा है उनके लिए ये वीडियो बन रहा है हमारे संकल्प सिविल सर्विसेज के द्वारा। और लगातार मैं आपको सूचित करूं कि लगातार हमारे यहाँ मतलब डॉक्टर बीसी झा जी के मार्गदर्शन में मॉक इंटरव्यू चल रहा है, क्लासेस चल रहे हैं। और इसमें जितने भी सक्सेसफुल अधिकारी हैं जो काफ़ी अनुभवी हैं और काफ़ी ग्रेविटी मेंटेन करते हैं उनके द्वारा ये गाइडेंस दिया जा रहा है डॉक्टर झा जी के निर्देशन में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि करंट अफेयर्स में क्या क्या पूछे जा सकते हैं हमारे इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा। और याद रखिए ये 21 जनवरी का जो इंटरव्यू शुरू होने वाला है इस बार का इंटरव्यू बहुत सेंसिटिव है, बहुत ही समझदारी से आपको तैयारी करनी होगी और बिना दिशा निर्देशन के ये तैयारी संभव नहीं है, ये समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि पिछले बार के इंटरव्यू में इस इंटरव्यू में बहुत अंतर होगा। बहुत सारी ऐसी घटनाएं वैश्विक स्तर पर हुई हैं, भारत में हुई हैं, जिसको जानना आपको बहुत जरूरी है। और एक कुंजी जो की पॉइंट है याद रख लीजिए कि आपके इंटरव्यू में क्यों क्या ये जरूरी नहीं है, कैसे जवाब देना है, कैसे प्रस्तुतिकरण करनी है अपने आप को और अपने आंसर को, यह बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग अगले करंट अफेयर्स की बात करते हैं। एक बहुत जरूरी मसला है वह यह है कि भारत और रूस के बीच जो संबंध है वो किस दौर से गुजर रहा है। रूस सबसे चर्चित देश है अभी। अमेरिका में अमेरिका नहीं चर्चित है, डोनाल्ड ट्रंप चर्चित है, लेकिन रूस जो है वह बहुत चर्चित है। पुतिन के कार्य क्रियाकलापों को लेकर के, यूक्रेन के युद्ध को लेकर के, चीन के साथ संबंध को लेकर के, भारत के साथ संबंध को लेकर के और ऐसे अमेरिका के साथ संबंध को लेकर के बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो रूस को एक बहुत ही सेंसिटाइज कंट्री के तौर पर, मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्री के तौर पर लाकर खड़ा करता है और इससे सवाल बनने ही बनने हैं। तो चलिए क्या क्या सवाल बन सकता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कि पुतिन की जो हाल में भारत यात्रा थी इसकी तैयारी आप लोगों को करनी बहुत जरूरी है। और याद रखना चाहिए कि 2000 ईस्वी से ही जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे तभी से लेकर अभी तक हर एक साल रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत आते हैं और दूसरे साल भारत के प्रधानमंत्री रूस जाते हैं और इसको भारत रूस शिखर सम्मेलन बोल रहे हैं। और ये 25-26 साल हो गया कि एक दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे के यहाँ अल्टरनेट वे में जाते हैं और विभिन्न मुद्दों पर आपसी बातचीत करते हैं और अपना सहयोग बढ़ाते हैं। तो दूसरी पृष्ठभूमि भी देख लेनी है भारत रूस संबंध का। स्वतंत्रता के बाद की क्या स्थिति थी, सोवियत संघ के विखंडन के बाद की क्या स्थिति थी और वर्तमान जो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है उसमें रूस और भारत का संबंध कौन सा ट्विस्ट ले रहा है, क्या मोड़ ले रहा है। यूक्रेन के साथ जो रूस का युद्ध हो रहा है उसमें भारत का क्या कहना है। प्रधानमंत्री मोदी जब जब पुतिन से मिलते हैं तो वो क्या यूक्रेन के बारे में बात करते हैं और मोदी यूक्रेन की यात्रा भी कर चुके हैं इसी बीच में। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आप लोगों को तैयारी करनी होगी। और आगे चलते हैं, क्या है आगे है कि रूस से तेल खरीद के मामले में अमेरिका क्या इन्फ्लुएंस है, ट्रंप क्यों खींचे हुए हैं, वैश्विक प्रभाव क्या है इसके, इतिहास में भारत और रूस का क्या संबंध होगा, रूस और यूक्रेन युद्ध और उससे भारत का क्या कोरिलेशन है और मध्य पूर्व विवाद से क्या संबंध है रूस का, अमेरिका का और भारत का, और अमेरिका और ईरान के बीच विवाद है और रसिया का इसमें क्या कहना है, भारत का इसमें क्या कहना है, और पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो समझौता हुआ इसमें रसिया का क्या कहना है, भारत का क्या कहना है, अमेरिका क्या कहना है। इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इस पर पढ़ना होगा, प्रोविजंस देखने होंगे, चर्चा करने होंगे और मैं बार बार कहता हूं कि इनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपको देखने होंगे। और कुंजी की पॉइंट रख लीजिए कि भारत की क्या स्थिति इसमें है और भारत इसमें क्या सोचता है, इस पर आप लोगों को जरूर कंसीडर करना होगा, इस पर जरूर आपको चर्चा करनी होगी। चलिए आगे चाहते हैं कि क्या है, कौन सा मुद्दा। एक बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखना बहुत जरूरी है। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध है मोहम्मद यूनुस के आने के बाद और शेख हसीना के दिल्ली में शिफ्ट करने के बाद, देखिए 3 मुद्दे हैं बांग्लादेश से। सबसे पहले बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में परिवर्तन, शेख हसीना का निर्वासन और तीसरी बात कि मोहम्मद यूनुस के आने के बाद
बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति किस ओर मुड़ गई और वह अमेरिका के पिट्ठू हैं या किसके पिट्ठू हैं, ये सब चर्चा, ये इनफॉर्मल चीजें हैं। आपको कैसे बात करनी है इस पर आपको मॉक इंटरव्यू में बताया ही जा रहा है, लेकिन आपको 3 मुद्दे पे याद रखना है, बात करनी है, चर्चा करनी है, पढ़ना है कि बांग्लादेश में शेख हसीना का निर्वासन के बाद की क्या स्थिति बनी, मोहम्मद यूनिस जो आंतरिक सरकार के जो हेड हैं उन्होंने क्या किया बांग्लादेश में, और अभी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जो आंतरिक स्थिति बन रही है, वहाँ पर जो हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, उन सब को लेकर के आपको बहुत सेंसिटाइज होना है, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट के साथ भारत की स्थिति को वहाँ पे रखना है। तो ये मुद्दे हैं जिसको लेकर के आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। और एक बात मैं फिर से इस वीडियो के लास्ट में बता दूं कि बांग्लादेश का मुद्दा ले लीजिए या रूस का मुद्दा ले लीजिए या चीन का मुद्दा ले लीजिए या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति के मुद्दे या घटनाओं को ले लीजिए, आपको भारत पे क्या प्रभाव पड़ेंगे और भारत सरकार इसके लिए क्या तैयारी कर रही है, क्या स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, इसमें गैर जिम्मेदारी पूर्वक कुछ नहीं बोलना है, अपनी बात को नहीं रखनी है। किसकी बात को रखनी है, कौन से कॉन्सेप्ट को रखना है कि भारत सरकार का विदेश मंत्रालय इस मुद्दे पे क्या सोचता है। भारत रूस का संबंध ही ले लीजिए, इसमें अपने तरफ से कुछ नहीं बोल देना है, गोली बंदूक या यूक्रेन के साथ जो भी है उसको इनफॉर्मल तरीके से नहीं बोलना है। विदेश मंत्रालय भारत का क्या सोचता है। भारत रूस के बीच जब संबंध हुए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा और पुतिन ने क्या कहा, इन सब मुद्दों को लेकर के आपको फॉर्मल टॉक करना है, पॉजिटिव टॉक करना है, अपने परसेप्शन को विस्तृत करना है, न कि संकुचित करना है। तो ऐसी तैयारी करते रहिए, फिर हम लोग अगले वीडियो में आते हैं और बताते हैं आप लोगों को कि कैसे करंट अफेयर्स की अगली तैयारी और किस मुद्दे पर करनी है। संकल्प सिविल सर्विसेज लगातार इंटरव्यू की तैयारी के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। आप लोग लगातार आइए और अपना मार्ग निर्देशन प्राप्त कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है। वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और संकल्प सिविल सर्विसेज को लेकर के आप लोग कोई भी मिसकंसेप्शन नहीं रखिए, ये लगातार कार्य कर रहा है। डॉक्टर झा का 30 साल का जो है सो अनुभव है, उस अनुभव का फायदा हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट और बीपीएससी एस्पिरेंट को लगातार उठाते रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहीं से सक्सेसफुल हुए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।